बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी तकलीफ आपने करके आपके हौसला अफजाई कर दी। मैं और मेरी पूरी टीम और मेरे बच्चे और मेरे पार्टनर तमाम आपसे मशहूर हैं कि आप तशरीफ लाए। मंजूर रूफी साहब ने अपनी मोहब्बतों का, प्यार का, खलूस का एक तोहफा पेश किया, दुनिया मौजूद नहीं है। और मिस्टर साहब का मैं एक बार फिर रूफी ग्रुप ऑफ कंपनी की तमाम टीम की जानिब से, उमर रूफी, रमीज रूफी और चेयरमैन मंजूर रूफी साहब, उनके पार्टनर की जानिब से, रफ़ी की जानिब से, इस एक्सीलेंसी का और मैडम ज़ाहिदा परवीन का बहुत मशहूर हूँ। अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और इस छोटे से इवेंट को बहुत बड़ा इवेंट बना दिया है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। इब्तदा करता हूँ उसके बाबरकत नाम से जिसका नाम हर इब्तदा से पहले है। उसके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, तमाम रिश्तेदारों का, तमाम जानने वालों का, ख़ासतौर पे रूफी ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम टीम मेंबर्स का, मैनेजमेंट का, कंसल्टेंट्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, कास्ट कंस्ट्रक्शन का, एडवर्टाइजर्स का, मीडिया का, प्रेस का, टीवी चैनल्स का, न्यूज़पेपर्स का और दुबई के लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का, मेरे उन चाहने वालों का भी जो आज भी मेरी तरक्की के लिए दुआएं करते हैं। और उसके बाद तमाम ही हाज़रीन को मेरी तरफ से बड़े अदब, एहतराम और मोहब्बत से अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट के हवाले से सारी प्रेस रिलीज़ मैंने आपके लिए यहाँ रखी हुई है और मैं डायरेक्ट ही आपके सवाल जवाब पे आऊँगा क्योंकि प्रेस किट में हर प्रोजेक्ट के बारे में सारी मालूमात है। अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको इसके जवाब दे देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को शुरू करा था 2007 एंड में, दिसंबर में, और ये रूफी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी ज़मीन लेते साथ ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी गई थी और इसको 2008 में बेचा है और 2 से 2.5 साल लगे, तकरीबन 24 से 28 महीने लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये रूफी का पहला प्रोजेक्ट दुबई में कंप्लीट हुआ है, लेकिन रूफी ग्रुप ऑफ कंपनीज 45 साल से कराची में काम कर रही है। ये बताइए कि इस क्राइसिस के अंदर काफ़ी कंडीशन ख़राब हैं बिजनेसमैनों की, स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर, तो ये कैसे मुमकिन हुआ, थोड़ा सा हमें बताएंगे ताकि जो हमारे बिजनेसमैन हैं दूसरे वो इससे कुछ हासिल कर सकें। देखिए, रूफी ग्रुप का बेसिक काम ही कंस्ट्रक्शन का है। पाकिस्तान में मैंने जैसे आपको बताया मेरे वालिद साहब 45 साल से यही काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे वालिद साहब ने मेहनत बहुत करी है। एक छोटा सा शॉप से शुरू करा पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची में, लेकिन आज वहाँ कैंडल लाइट डिनर होता है। रोशनियों का शहर रहा नहीं, लेकिन आप लोग लिखते भी नहीं उसको कि पिछले 3.5 साल से वहाँ कैंडल लाइट डिनर करे जा रहे हैं। इतनी रोमांटिक सिटी है। वहाँ से हमारे वालिद साहब ने काम शुरू करा। अब छोटी सी दुकान से काम शुरू करा और माशाल्लाह करते 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 रूफी मोटर्स बन गया। रूफी मोटर्स से निकले तो बिल्डर्स की तरफ आए, तो मेहनत करते रहे। अकेले निकलते थे, लोग आते रहते थे और कारवा बन जाता था। तो माशाल्लाह करते 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 आज कराची शहर में 75,000 यूनिट्स हैंड ओवर कर चुके हैं, जिसमें टाउन हाउसेस, रेजिडेंशियल शॉप, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट शॉप और बेंगलोर, ये सब चीज़ें आती हैं, ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग, सब चीज़ें आती हैं। 75,000 यूनिट्स हैंड ओवर कर चुके हैं। तो उसके बाद दुबई आए। दुबई में अब माशाल्लाह 12 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। इस क्राइसिस में भी 9 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी भी, और ये प्रोजेक्ट पहला हैंड ओवर हुआ है। और इंशाल्लाह जिस तरह पहले हर 3 महीने से 6 महीने में हर प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, अब कोशिश ये करेंगे कि डिलीवरी करके दें। कोशिश ये कि एक प्रोजेक्ट को 6 महीने तक डिलीवरी पे लेके आएँ, इसलिए सारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, फिनिशिंग में इस तरह चल रहे हैं। बाकी प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स सिटी में जो आपके प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचे और उनसे कहाँ कब लॉन्चिंग का होगा? स्पोर्ट्स सिटी में मेरे इस वक्त 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है, अब इसके बाद हैंड ओवर अगले 6 से 7 महीने में स्पोर्ट्स सिटी का ही हैंड ओवर होगा, पहले प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो 2 बिल्डिंगें हैं, इसलिए उसकी फिनिशिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
और 6 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं जो कि मुख्तलिफ कंडीशन में, कोई फिनिशिंग पे, कोई स्ट्रक्चर में, कोई बेसमेंट से बाहर आया है, इस तरह से प्रोजेक्ट डिफरेंट पोजीशन में। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? आपके फ्यूचर में जो क्राइसिस से निकल रही है अभी कि आप कितनी देर लगेगी उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दुबई की मार्केट की पोजीशन है कि जो बूम आया था वो नेचुरल बूम नहीं था, यानी नेचुरल मार्केट नहीं थी। जो नेचुरल लोग हैं वो इस मार्केट में भी सर्वाइव करना जानते हैं अपने आप को, और ठीक है थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन वही लोग रहेंगे जो नेचुरल थे, जिनका काम यही था प्रॉपर्टी का, जो दूसरे मामला से उठ के प्रॉपर्टी में आ गए, वो इस मार्केट में अब सर्वाइव नहीं कर सकते। आज माशाल्लाह कितने लोगों को अपने चाहिए? इस बिल्डिंग में 150 अपार्टमेंट है, 140 अपार्टमेंट है, 5 शॉप्स हैं, और इसमें से अराउंड 55 यूनिट्स जो हैं वो पेमेंट के लिहाज से बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, और वो अभी चाबियाँ लेते जा रहे हैं। अभी कॉन्सुलेट जनरल साहब आए थे, उन्होंने मेरा 4 से 5 चाबियाँ हैंड ओवर कर चुके हैं। और ये जिन लोगों ने प्लॉट लिए आपसे पैसे, ये कौन सी नेशनलिटी के लोग ज़्यादातर हैं? इसमें पाकिस्तानी हैं, लेकिन रेशो थोड़ा कम है, क्योंकि इस एरिया में चाइनीज़ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा था, तो उसका रेशो ज़्यादा है। बल्कि इंडियंस भी हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा रेशो चाइनीज़ में है। तो ये कौन से लोग दिलचस्पी ले रहे हैं यहाँ पे? लोकल भी जो बाहर से लोग काम कर रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान से भी कुछ लोग इन्वेस्टर हैं अभी भी यहाँ पे? इन्वेस्टर भी हैं यहाँ पे, और लोग पैसे लेके भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉज आए, 3 साल के वीज़े का दोबारा लॉ आया है, तो वैसे भी ये समर सीज़न है, तो वैसे ही डंप होती है, थोड़ी सी मार्केट स्लो डाउन होती है। अच्छी मार्केट में भी, जब अच्छी मार्केट थी, जब भी ये मार्केट स्लो होती थी इस सीज़न में। तो अभी वेट कर रहे हैं कि ईद के बाद क्या रिजल्ट आते हैं इसके। अभी भी आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली पाकिस्तान में अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और किस लेवल पे जा रहे हैं? देखिए, मार्केटिंग तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे तकरीबन रूपी के इन हाउस इन्वेस्टर भी बहुत है, यानी इन हाउस बायर भी बहुत है रूपी का, जो पाकिस्तान में भी है, इधर भी है, यानी हमारा पर्सनल क्लाइंटेज भी है जो हमारे वर्ड्स पे चल रहा होता है। तो मार्केटिंग का अभी इसमें सीज़न नहीं है कि हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम तो हैंड ओवर पे अभी कोशिशें कर रहे हैं। नए जो लॉज आए हैं उसके बाद रियल एस्टेट की मार्केट का क्या है कि हम कोई देखते हैं? एक तो आप दूसरा रूपी पाकिस्तान में कोई रूपी ने माशाल्लाह पिछले साल 3 प्रोजेक्ट लॉन्च करे पाकिस्तान में, जिसमें टाउन हाउसेज भी लॉन्च करे हैं और विलास भी लॉन्च करें, प्लॉटिंग भी करी है। और इस वक्त रूपी G+18 की 10 बिल्डिंगों पे काम कर रहे हैं एयरपोर्ट की बैक साइड पे, जो कि इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद लॉन्चिंग है, हो सकता है ईद पे ही लॉन्चिंग हो जाए। नए लॉज के बाद मार्केट जो है रियल एस्टेट मार्केट नए लॉज अच्छे आए, लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए हुए, जो एस्क्रो अकाउंट्स और ये सब करे हुए हैं, तो उसमें जो यानी जो डमी डेवलपर बन गए थे, जो डमी काम करते थे, उनको क्लीन करने के बाद मैंने जैसा आपको कहा ईद के बाद लॉज भी क्लियर हो जाएंगे, मार्केट भी क्लियर हो जाएगी। सारे प्रोजेक्ट आपके तो सोल्ड आउट है या कुछ प्रोजेक्ट करते हैं लोग? कुछ प्रोजेक्ट थे प्री लॉन्चिंग पे, उनको हमने होल्ड पे कर दिए, क्योंकि उसका माल भी इतना नहीं बेचा हुआ था, तो उनको जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन क्लाइंटों को एडजस्ट करें, उन प्रोजेक्ट में जो बन रहे हैं सेटल डाउन करें, और बाकी जो प्रोजेक्ट बिके हैं वो सारे हमारे काम चल रहे हैं। We are trying to accommodate all the buyers from our organizations, to accommodate if any projects that are not there, we are trying to put them into every project with Ramaze, who is trying to accommodate everyone so that they don't lose any finance within the parameter of the real estate market. I'm sorry I'm speaking in English, but I'm one of the partners with Mr. Rufi Ramaze and Manzoor and... We are making one hotel, me and Mona is making one hotel in Jebel Ali downtown. We are planning. We are trying, because the only people that will remain in this business is the people that know their development, they understand construction, they understand what development means. There is a name, there is a backup, and we come also from the same backup. In Canada, we are one of the developers in Canada, and Ramaze is one of our partners there, Rufi Real Estate, and we are always committed to deliver. We are not here to run away, we are not here to do anything like that. So as long as we get assistance from our buyers, if they keep making the proper documentation adjustments and whatever that is required for them in legal matter, in regular matter, then we will definitely have no issue in giving them the properties. That is our commitment as Rufi. इसका ट्रांसफर का किस तरह से होगा? लैंड डिपार्टमेंट में होगा या आपके रूफी में ही होगा ट्रांसफर? नहीं, रूपी
में ही क्लाइंट आए ट्रांसफर करने की, और जो लैंड डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है फिर हमारे बंदे उनके साथ जाके वहाँ पे कंप्लीट कर पाए। टाइटल डीड इशू हो चुकी है आपके? टाइटल डीड अब जैसे लोगों की पेमेंट क्लियर हो रही है, आज तो ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि हम हैंड ओवर दे रहे हैं। टाइटल डीड सैटरडे और संडे अब लैंड डिपार्टमेंट खुलेगा तो प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ रह रहे हैं, कम्युनिटी पूरी रह रही है, सब लोग हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजली पानी हर चीज़ है, तो लोगों का आना कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन के अंदर अंदर लोग आ सकते हैं। ये हम लोग 14 धर्म ले रहे हैं, 14 धर्म।